अगर बॉल बहुत ज्यादा फ्लाइटेड है तो वो ऑब्वियसली आपके पास इनकमिंग बॉलर्स है, हमेशा उसको टारगेट करो। मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये ऊपर से चौका खाया। अगर आप फ्लाइट को समझ गए ना, So hello cricketers, this is Umang Sethi and you're watching your favorite channel Modern Day Cricket। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले स्पिनर्स अगेंस्ट लेदर क्रिकेट। ये जो पॉइंट्स है जो मैं लेदर क्रिकेटर्स को बताने वाला हूँ वो टेनिस क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि स्पिनर्स तो वही होते हैं, बस बॉल चेंज हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, दोनों क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1 की स्टांस कैसे लेते हैं सो दैट हम लोग अच्छे से लाइन एंड लेंथ जज कर पाए। नंबर 2 एक प्रो टिप बताने वाला हूँ जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से स्पिनर्स खेल लेते हैं। नंबर 3 क्या माइंडसेट होना चाहिए जब आप स्पिनर के अगेंस्ट खेल रहे हो, चाहे आप लेदर क्रिकेट खेल रहे हो चाहे टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो। नंबर 4 बेसिकली हम क्या मिस्टेक कर देते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। एंड नंबर 5 प्रॉपर ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप स्पिनर्स को बहुत आसानी से खेल पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। ये इस तरह के अमेजिंग क्रिकेटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड मैच व्लॉग मैं इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए चलते हैं अपने वेरी फर्स्ट पॉइंट की तरफ, पर उसके पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 4000, तो जल्दी से गेट कंप्लीट करा देना, ठीक है। लेट्स गो ऑन आवर फर्स्ट पॉइंट। चैंपियंस हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करें कि भाई चांस कैसे लेना स्पिनर्स के अगेंस्ट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में बता रहे कि भाई देखो, जब हम लोग पेसर्स खेल रहे थे तब हम लोग का थोड़ा सा बॉडी अपराइट रहता है इस तरीके से, साइड से देख लो। पेसर्स में हम थोड़ा इस तरह से रह सकते हैं, पर स्पिनर में हमें हमेशा बैट को ना नीचे रखना है। क्यों भैया बैट नीचे क्यों रखते हैं? बैट जैसे ही हम नीचे रखते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी भी नीचे जाता है, एंड बॉडी जैसे ही नीचे जाता है ऑटोमेटिकली हम लेंथ अच्छा जज कर पाते हैं। स्पिनर्स में फ्लाइट सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आप फ्लाइट को समझ गए ना, 50% स्पिन को वहीं पर खेल लिए, स्पिनर को 50% वहीं पर पकड़ लिया अगर आप उसका फ्लाइट जज कर गए तो जब आप स्टांस में यहां से यहां जाते हो, देखो स्टांस में आप यहां थे तो आपका आई लेवल इधर था, ठीक है। जैसे ही आप नीचे गए तो यहाँ पर आपका पहले आई लेवल यहाँ था, अब आई लेवल यहाँ हो गया। इससे आपको एक मौका मिलता है फ्लाइट के थोड़ी नीचे जाने का। जब भी स्पिनर बॉल डालता है वो हमेशा एक लूप बनाकर छोड़ता है, ठीक है। जो बहुत लंबा स्पिनर होगा वो हमेशा एक ट्रैजेक्टरी से डालेगा, बॉल आपका सीधा इधर आएगा। पर जो नॉर्मल हाइट का स्पिनर होगा वो हमेशा ना बॉल के हल्का हवा देगा, ये उसका बॉल आएगा। अगर बॉल बहुत ज्यादा फ्लाइटेड है तो वो ऑब्वियसली आपके पास आने वाला है, क्योंकि बॉल को ऐसे रे टॉस करके छोड़ा गया। आप नीचे गए, आपके आंख से एक इमेजिनरी लाइन बन गया, उस इमेजिनरी लाइन के जैसे ही बॉल ऊपर से आया आपको पता चल जाएगा कि बॉल आगे वाला है, तो आपको ऑटोमेटिकली आगे के लिए रेडी रहना है। अगर बहुत ज्यादा फ्लाइटेड है तो उसमें आप स्टेप आउट भी कर सकते हो। अगर जो फ्लाइट है वो फ्लाइट बहुत ज्यादा नहीं है एंड आपके आई लेवल के नीचे है, उस इमेजिनरी लाइन से नीचे ड्रॉप कर गया, तो आपको पीछे जाने के लिए रेडी रहना है। या तो आप जगह में खड़े होकर खेलो, या फिर बॉल बहुत ज्यादा पीछे पिच कर रहा है आपसे, तो आप एक फ्रंट फुट प्रेस लेकर बैक फुट चल जाओ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको लेंथ जज करने में। इसलिए बोलते हैं कि स्टांस में हमेशा बैट को नीचे रखना है, सो दैट आपका बॉडी भी नीचे रहे एंड आप फ्लाइट अच्छे से जज करो। अब बात करते हैं कि लाइन कैसे अच्छे से जज करें। हमेशा याद रखना, जब भी आप बैट को नीचे रख रहे हो स्पिनर्स में, आपका बॉडी बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि गिर जाएगा। देखो अभी मेरा बॉडी गिरा हुआ है, पर इस समय आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो हेड रहे ये आपके शोल्डर के ऊपर रहे, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से रहे। इससे क्या होगा कि अगर आपका हेड स्ट्रेट है ना तो आप लाइन अच्छे से जज कर पाओगे। अगर आप बैट को नीचे रखने के चक्कर में अपना हेड गिरा देते हो ना, तो आपको लगेगा कि ऑफ स्टंप के बाहर वाला बॉल मिडिल स्टंप का है, आप मिडिल स्टंप खेलने जाओगे पर वो होगा ऑफ स्टंप का, तो हो सकता है आपका ऑफ स्टंप लेकर चल जाए। ऐसे करके बहुत सारे ब्लंडर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा मेक श्योर करना है कि हेड हमेशा शोल्डर के ऊपर, सो दैट आप प्रॉपर लाइन जज कर पाओ। मेक श्योर करना कि आपके बाहर वाले आंख की तरफ से कोई भी बॉल आ रहा है तो आप समझ जाना वो ऑफ स्टंप वाला बॉल है, स्ट्रेट हेड लेकर उस वाले लाइन पे जाना है। अगर दोनों आंख के बीच से बॉल रिलीज हो रहा है तो ये सीधा जाना है, एंड अगर अंदर वाली आंख की तरफ है तो रेडी रहना है कि आपको स्ट्रेट बैट ले जाकर लास्ट मोमेंट में मोड़ना है बैट को, सो दैट आप लेग साइड पे खेल सको। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप लाइन एंड लेंथ अच्छे से जज कर पाओगे स्पिनर। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में, वो जो प्रो टिप जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से खेलते हैं। पर हमारे अकेडमी में जब हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं या फिर हम खुद बैटिंग करते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा बॉल कहाँ से टर्न कर रहा है, बैट पैड के बीच से घुस जा रहा है या फिर आउटर एज लग के चल जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। पर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही क्लीन खेलते हैं, आगे का बॉल आगे, पीछे का बॉल पीछे। ऐसा क्या करते हैं वो लोग?
तो देखो इंटरनेशनल प्लेयर्स का ना बहुत ही क्लीन माइंडसेट है, क्लियर माइंडसेट है। ये मेरे को एक आईपीएल के कोच ने बताया था, जो कि आपको भी हमेशा याद रखना है। देखो स्पिनर को खेलने का दो तरीका होता है, या तो आप बिल्कुल चढ़ के बॉल के पिच तक पहुंच जाओ, या फिर बिल्कुल अंदर घुस जाओ एंड बॉल को बोलो कि भैया होल है, जितना टर्न होना होल है, उसके बाद खेलेंगे। इससे होता ये है कि आप कभी भी ना ऐसे हाफ कप में नहीं फंसे रहते हो। अगर आप हाफ कप में फंसे रहोगे तो स्पिन आपके साथ बहुत सारा खिलवाड़ कर देगा, ठीक है। पर अगर आप चढ़ के बॉल के पिच के पास पहुंच जाते हो तो आप बॉल को टर्न होने का मौका ही नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बॉल है, ठीक है, यहां पर हम बैटिंग कर रहे हैं एंड अगर हम बॉल के बिल्कुल पिच के पास पहुंच जाएंगे तो बॉल को टर्न होने का मौका ही नहीं मिलेगा। बॉल जहां पिच हो रहा है हम यहां पर पहुंच गए, वो सीधा के बैट पे लगेगा। पर अगर हम हाफ कप में खेलेंगे, यहां से खेलेंगे, तो कितना ज्यादा एरिया है बॉल के पास टर्न होने को, वो कहीं भी जा सकता है बॉल, है ना। तो इससे हम बीट हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा बॉल के पिच तक पहुंच जाना है, सो दैट आप बॉल पर डोमिनेट कर पाओ, ठीक है। बॉल से अगर आप पीछे रहोगे, यहां रहोगे, तो उसके पास इतना सारा जगह है, कहीं पर भी वो टर्न होकर जा सकता है एंड आप या तो बोल्ड हो जाओगे, या तो एज लग जाएगी, या तो एलबीडब्ल्यू हो जाओगे। तो जब भी फ्रंट फुट खेल रहे हो, मेक श्योर करो कि आपको डिफेंस ना करना पड़े। आप चढ़ के या तो ड्राइव मार दो, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाएंगे तो हो सकता है डिफेंस करना पड़े, तो क्या करना है, आपको हल्का सा फ्रंट फुट प्रेस लेकर उस बॉल को बैक फुट में खेल देना है। यहाँ पर बॉल को बोलना कि भाई हम तेरे को एकदम लेट से खेलेंगे, बैक फुट में खेलेंगे, और आपको जितना टर्न होना है हो लो। जब टर्न हो जाएगा तब खेलो। उससे क्या होगा कि आपको पता है अब किस तरफ टर्न हो रहा है, तो उस समय आपको टाइम लेकर उसी तरफ पावरफुल स्ट्रोक्स खेलना, पावरफुल शॉट्स मारना। कभी भी आपको हाफ कप में नहीं रहना। अगर आप आधे में रह जाओगे तो हमेशा दिक्कत होगा, ठीक है। लाइफ हो या क्रिकेट, हमेशा आपको 100% जाना है किसी भी चीज पे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा गए, देखते हैं क्या होता है, फिर देखते ही रह जाओगे, आउट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मान लो अगर कोई तेज स्पिनर है, रविंद्र जडेजा टाइप कोई बहुत तेज डालने वाला स्पिनर है, तो उसको हमेशा कोशिश करना आगे ही खेलने का, उसको फट से पीछे मत चल जाना, ठीक है। जो लूप छोड़ रहा है, जो फ्लाइट छोड़ रहा है, उसका खिंचा हुआ बॉल को वेट करके आप बैकफुट खेल सकते हो। पर अगर कोई तेज तेज डाल रहा है ना एंड वो खिंचा हुआ बॉल डाल रहा है, तो हमेशा उसको कोशिश करो आगे ही खेलने का, क्योंकि उसके खिंचे हुए बॉल को अगर आप पीछे जाओगे, बॉल स्किट करेगा, पैड में खाओगे, आप आउट हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट में उससे बात करेंगे कि हम जनरली क्या मिस्टेक्स कर देते हैं जब स्पिनर्स खेलते हैं। स्पिनर्स को खेलते समय हमेशा हम अगेंस्ट द स्पिन खेलने चल जाते हैं, मोस्टली इस वजह से आउट होते हैं। क्रिकेट में कभी भी आपको अगेंस्ट द स्पिन नहीं खेलना है। अगर आप अगेंस्ट द स्पिन खेलते हो, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, खास करके तब जब एकदम स्पिनिंग ट्रैक हो। देखो अगर फ्लैट ट्रैक है, बॉल सीधा सीधा रह रहा है, तब तो आप अगेंस्ट द स्पिन खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर बॉल जब बहुत ज्यादा टर्न कर रहा हो ना, हमेशा कोशिश करो, अगर ऑफ स्टंप वाला बॉल भी है एंड गिर के वो इनकमिंग स्पिनर है, अंदर आ रहा है, तो चढ़ के आप लेग स्टंप की तरफ खेल दो, ठीक है। एंड अगर बहुत ज्यादा आउटगोइंग बॉलर है, वो आपको अगर पैर पे भी डाल रहा है एंड आपको पता है कि बहुत शार्प ये टर्न करने वाला है, तो आप कभी भी उस लाइन पे मत जाओ खेलने, आप हमेशा बाहर वाले लाइन पे जाओ खेलने। क्योंकि बॉल अगर यहाँ पर पिच हो रहा है तो ऑब्वियसली वो टर्न होकर इस तरफ आएगा। तो या तो बॉल के पिच तक पहुंच जाओ, टर्न का मौका ही मत दो, या फिर आपको रेडी रहना है कि ये बाहर निकल रहा है तो आपको इस तरफ खेलना है। सिंपल सी बात, जो इनकमिंग बॉलर्स है हमेशा उसको टारगेट करो स्ट्रेट से लेके स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का, एंड जब भी कोई आउटगोइंग बॉलर है हमेशा उसको टारगेट करो स्ट्रेट से लेकर पॉइंट की तरफ खेलने का, इस तरफ। ये बहुत ही सेफ ट्रिक है, कभी भी आपको स्पिनर्स में खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आप बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनाओगे, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट हमेशा आपको शेर वाला माइंडसेट लेकर जाना है। जब भी आप स्पिनर्स खेल रहे हो, आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना है एंड चढ़कर खेलना है, ठीक है। आप कभी भी अगर डबल माइंडेड रहोगे कि भाई अगर स्पिन हो गया तो क्या, तो आप क्या करोगे, हमेशा हाफ कप में रहोगे एंड अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो एंड दूसरा ये कि एक जो साइकोलॉजी है जो स्पिनर्स यूज करते हैं, एंड आप अगर एज अ बैट्समैन इस चीज को समझ गए तो आप डोमिनेट कर पाओगे स्पिनर के ऊपर। वो ये है कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो एंड स्पिनर ने आपको ऊपर बॉल डाला, आपने बहुत ही तगड़ा चौका मार दिया, कवर ड्राइव चौका मार दिया, या फिर स्टेप आउट करके छक्का मार दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगला बॉल जो होता है ना, स्पिनर थोड़ा सा टानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हम ऊपर डाले थे तो ये चौका या छक्का मार दिया, तो अगला बॉल क्या करता है, वो थोड़ा सा दबा कर पीछे डालने की कोशिश करता है। तो जनरली उस समय ना वो बॉल शॉर्ट ही फेंकता। तो आप रेडी रहना बैकफुट में घुस के बढ़िया शॉट खेलने का। उसमें आप बैकफुट पंच मार सकते हो, कट मार सकते हो, पुल मार सकते हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप पहले से प्रेडिक्ट कर ले रहे हो कि भाई अभी ये ऊपर से चौका खाया तो अगला बॉल ऑब्वियसली पीछे डालेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही होता है। तो इसमें रेडी रहना। ये तो लेंथ के लिए हो गया, वैसे ही लाइन में भी ये सेम चीज यूज होता है। अगर आप बैठ कर बहुत अच्छा स्वीप मार देते हो ना, तो जनरली स्पिनर अगला बॉल ना ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर डालता है, तो उसमें आप उसके लिए कवर्स के ऊपर से उठाने के लिए रेडी रहना, या फिर अच्छा कवर ड्राइव मारने के लिए रेडी रहना। यहाँ पर भी आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बॉलर कौन सा बॉल डालने वाला है। अगर आप ऑफ स्टंप में अच्छा कवर ड्राइव या ओवर द कवर मार देते हो,
तो उस केस में रेडी रहना कि हो सकता है अगला बॉल लेग स्टंप में डाले, क्योंकि यहाँ से वो चौका खा गया तो उसको इंप्रूव करने के लिए, वो वाली गलती को ठीक करने के लिए वो थोड़ा बॉडी लाइन पे या बॉडी लाइन के बाहर आता है, तो वहां पर आप स्वीप या पुल मार सकते हो। तो इस सिचुएशन में आप लाइन को लेकर स्पिनर के दिमाग के साथ खेल सकते हो। तो ये सारे माइंडसेट है, ये सारे ट्रिक्स है जो कि आप यूज कर सकते हो स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको डोमिनेट करने में। ठीक है चैंपियंस, अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में, वो है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको कौन कौन से ड्रिल्स करने सो दैट आप स्पिनर्स को परफेक्टली खेल पाओ। अपने पार्टनर को 10 to 15 स्टेप्स अपने से दूर खड़ा कर दो, कोई रफ सा सरफेस ले लो, जैसे अभी हम जिस सरफेस पे खड़े हुए हैं ये एक रफ सा सरफेस है। ठीक है, उनको बोलो ओवर आर्म आपको ऑफ स्पिन या लेग स्पिन फेंकने एंड आपको नॉर्मली खड़े होकर बैटिंग करनी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को खराब सिचुएशन के लिए रेडी करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे सिचुएशन में और बेटर करने लगते हो। चलिए इसका मैं आपको एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो। तो चैंपियंस, इस ड्रिल में आपको अपने पार्टनर को खुद से 10 to 15 स्टेप्स दूर खड़ा कर देना है एंड उनसे कहना है कि बस स्पिन करे, बॉल को रिलीज करे। देन आप ड्रॉप बॉल ड्राइव कर सकते हो एंड अंडर आर्म स्टेप आउट एंड ड्राइव कर सकते हो। इससे स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका फुटवर्क बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। चलिए इसका मैं आपको एक प्रॉपर डेमो करके दिखा देता हूँ, लेट्स गो। इस ड्रिल में आपको अपने स्टांस में खड़े होकर एक फ्रंट फुट स्ट्राइड निकालना है, जहां तक आपका मैक्सिमम स्ट्राइड जा रहा है वहीं पर आपको अपने पार्टनर को खड़ा कर देना है। तो चैंपियंस, इस ड्रिल में आप अपने पार्टनर को खुद से 10 to 15 स्टेप्स दूर खड़ा कर दो एंड उनसे कहो कि खिंचा हुआ फ्लाइटेड डिलीवरी आपको दे। तो चैंपियंस, आपने देखा कि स्पिनर्स के अगेंस्ट कौन कौन से ड्रिल्स करने एंड ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे, ये सारे पॉइंट्स अगर दिमाग में रखकर आप बैटिंग करोगे तो हम 110% श्योर कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल बैटिंग हो जाएगा आपका। देखने वाले को लगेगा कि भाई स्पिनर्स को इससे अच्छा कोई नहीं खेल सकता, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर अगला वीडियो आपको हाउ टू प्ले स्पिनर्स इन टेनिस क्रिकेट पे चाहिए तो ये कमेंट में को जरूर से बता देना। एंड मेरे को लग रहा है कि एक और टॉपिक है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टॉप हैंड एंड बॉटम हैंड वाइल बैटिंग। टॉप एंड बॉटम हैंड का क्या रोल रहता है बैटिंग के समय, किसको टाइट पकड़ना है, किसको लूज पकड़ना है, किस शॉट के समय कैसा टाइटनेस एंड लूजनेस चाहिए आपको बैट के ग्रिप में, ये सारा हम डिस्कस कर सकते हैं उस वाले वीडियो में, जिससे आपके जो शॉट्स है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे। तो अगर वो वाला वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना नीचे। अगर टेनिस क्रिकेट चाहिए तो बोल देना कि टेनिस अगेंस्ट स्पिनर्स। अगर बॉटम हैंड एंड टॉप हैंड वाला चाहिए तो नीचे कमेंट से लिख देना बॉटम हैंड एंड टॉप हैंड, मैं समझ जाऊंगा क्योंकि मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। ठीक है, बाकी अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहां पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल रील्स डाल रहे हैं, आपको जरूर मजा आएगा। एंड हम कौन से गेयर्स यूज करते हैं, कौन सा बैट, कौन सा पैड, कौन सा थाई पैड, जो भी क्रिकेटिंग गेयर्स है वो सारे का लिंक हम नीचे डाल देंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स हम नीचे टैग कर देंगे, तो जाकर वहां से आप परचेस कर सकते हो। क्रिकेट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना प्रोडक्ट्स खरीदने में, क्योंकि ये आपका पैशन है। पैशन पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आपका फ्यूचर जरूर बनाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।